अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप दहली पुलाव घर में किस तरीके से बना सकते हो। अगर आप डेली रूटीन में सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, लाल मिर्च आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इस पुलाव को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करो। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और मुझे तो बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर की जानी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। इसमें सबसे पहले हम चावल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इसका नाम ही पुलाव है। और उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। मिकदार आप नोट कर लो कि मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल करूंगी और 1 किलो मैं चिकन का इस्तेमाल करूंगी, और उस हिसाब से मैं बाकी तमाम चीज़ें भी शामिल करूंगी। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाने वाले हो तो फिर आप चीज़ों की मिकदार कम रख लेंगे। मैं 1 किलो के हिसाब से बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसी हिसाब से फिर चीज़ों की मिकदार भी रखी है। उसके बाद उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। टमाटर आपने तकरीबन 8 अदद आपने टमाटर लेने हैं और बड़े साइज के आपने टमाटर लेने हैं। 4 टमाटर मैंने एक बाउल में काटे हैं और 4 टमाटर मैंने एक अलहदा बाउल में काटे हैं। फिर 4 टमाटर को अलहदा बाउल में काटने के पीछे क्या लॉजिक थी, ये फिर नेक्स्ट भी जैसे हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे बनाना फिर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर ब्राउन प्याज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके पास मेरे पास तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 4 बड़े खाने के चम्मच। उसके बाद एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। उसके बाद धनिया का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर स्याह जीरा और खुश्क धनिया, स्याह जीरा और खुश्क धनिया। स्याह जीरा की मिकदार जो है 2 बड़े खाने के चम्मच है, और जो मेरे पास खुश्क धनिया था उसकी मिकदार भी 2 बड़े खाने के चम्मच है। दोनों की मिकदार में टोटल 4 बड़े खाने के चम्मच आपने स्याह जीरा और खुश्क धनिया लेना है। उसके बाद आपने सब्ज़ चटनी तैयार करनी होती है। सब्ज़ चटनी तैयार करने के लिए 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आपने पुदीने का इस्तेमाल करना है, 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आपने धनिया का इस्तेमाल करना है, सब्ज़ धनिया का। और उसके बाद आपके पास 10 से 12 अदद आपके पास सब्ज़ मिर्च होनी चाहिए, और इन सबको आपने ग्राइंडर में डालना है। थोड़ा सा पानी शामिल करना है, अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है और आपके पास सब्ज़ चटनी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा हमें 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें चाहिए, छोटी बारीक पीसेस में कट की हुई। जिस ऑयल के अंदर मैंने अपने प्याजों को डार्क ब्राउन किया था वही ऑयल मैंने दोबारा यूज किया। उस ऑयल के अंदर मैंने दरमियाने साइज का प्याज कट करके डाला है, और उसको मैं अब इतनी देर इसको ऑयल के अंदर फ्राई करूंगी कि मैंने इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने देना, इसको बस नरम करना है मैंने। जैसे ये मेरा प्याज नरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक और लहसुन की मिकदार हमने तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच रखी थी। इसको भी 2 से 3 मिनट बस मैं इसके ऑयल के अंदर इसको हल्का सा फ्राई करूंगी, अदरक और लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद मैं चिकन को शामिल कर दूंगी। लहसुन और अदरक के पेस्ट को मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने चिकन को इसके अंदर शामिल कर दिया। चिकन को भी हम 5 मिनट के करीब आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर दही को शामिल करेंगे। दही आप फुल बाउल आप इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, हाफ तकरीबन बाउल मैंने इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद सब्ज़ चटनी आप शामिल करेंगे। सब्ज़ चटनी मैंने सारी ही इसके अंदर शामिल कर दी है, क्योंकि मेरे पास चिकन की मिकदार 1 किलो है और चावल की मिकदार 1 किलो है। और ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल आपको टेस्ट फील होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके बाद आपने मजीद इसके अंदर काला जीरा आपने शामिल करना होता है, और खुश्क धनिया आपने शामिल करना होता है, जिसकी मिकदार मैंने आपको बताई थी कि 2 बड़े खाने के चम्मच हमने काला जीरा लिया और 2 बड़े खाने के चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया। और सिर्फ यही 2 चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसको मैंने हल्का सा पहले तवे पे भून लिया था। उसके बाद मैंने इसको सिल बटे में हल्का सा इसको मैंने कूट लिया था, और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। 10 से 15 मिनट आप चिकन को अच्छे तरीके से पकने देंगे। जब आपको लगे कि उसका पानी थोड़ा खुश्क होने लगा तो आप उसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे और आप चिकन को दम के ऊपर रख देंगे। और अब हम इसको इतनी देर इसके अंदर कुक होने देंगे दम के अंदर कि उसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, टमाटर भी अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाए और मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। कैमरे में आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और टमाटर अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब हम मजीद क्या करेंगे, उसके बाद 4 टमाटर तो हमने मसाले के अंदर डाले थे, तो 4 टमाटर हमारे पास बच के थे जो हमने कट किए थे। टोटल 8 टमाटर थे हमारे पास। वो 4 टमाटर हम उस वक्त डालेंगे जब मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था, भुन चुका था। तो 4 टमाटर हमने उसके ऊपर डाल दिए। उसके बाद 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हमने लिया, उनको बहुत बारीक हमने कट किया, उसकी भी एक लेयर हम बना लेंगे।
उसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर इमली डालेंगे। इमली आप डाल सकते हो या फिर आलू बहारा, आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से जो आप चाहो आप उसके अंदर डाल लो। तकरीबन एक मुट्ठी भर के मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल किया। उसके बाद हमने इसके अंदर इमली का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद इमली का पेस्ट शामिल किया। मैंने इमली को गुठली समेत शामिल कर दिया। आप गुठली निकालना चाहते हो तो आप गुठलियाँ निकाल लें उसकी। आलू बहारा अगर आप शामिल करना चाहते हो तो आलू बहारा भी आप शामिल कर सकते हैं। चावल को बिल्कुल सादा तरीके से मैंने बॉईल किया। इसके अंदर मजीद मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। उसके बाद हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने जब चिकन को मैंने फ्राई किया था, मसाला हमने तैयार किया था, तो उसके ऊपर जो अजाफी कुकिंग ऑयल था, उसके अंदर जो अजाफी कुकिंग ऑयल था वो मैंने निकाल लिया था। और क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने उस कुकिंग ऑयल को मैंने दोबारा चावलों के ऊपर शामिल कर दिया। इससे आप जब चावल खाओगे तो आपको बारीपन नहीं फील होगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरे चूल्हे पर मैंने तवे को रख दिया था ताकि वो फुल गर्म हो जाए। जब मेरा तवा बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था तो मैंने चावलों को दम के ऊपर रख दिया और कम से कम 5 से 7 मिनट हम चावलों को दम के ऊपर रखेंगे। पुलाव के टेस्ट को मजीद अच्छा करने के लिए मैंने इसके साथ चटपटा सैलड तैयार किया। चटपटा सैलड मैंने किस तरीके से तैयार किया, मैंने बंद गोभी ली है, प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, मजीद चीज़ें भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी घर में 3 चीज़ें मौजूद थी, मैंने 3 चीज़ों के साथ ही बनाया। इसके बाद मैंने एक बड़े 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दही के शामिल किए हैं, चाट मसाला शामिल किया और लेमन जूस इसके अंदर डाला है। लेमन जूस आप कह सकते हैं कि 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है और बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा सैलड तैयार हो चुका है। आप भी पुलाव के साथ इस सैलड को ज़रूर बनाना। मज़ेदार सा दहली पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल सब्ज़ मिर्च के साथ हमने तैयार किया। इसके अंदर सुरख मिर्च हमने शामिल नहीं की। अगर इतनी ज़्यादा मिकदार में जितनी हमने सब्ज़ मिर्च डाली, इतनी ज़्यादा मिकदार में अगर हम सुरख मिर्च शामिल कर लेते तो आपको बहुत बारीपन और फील होता और बहुत ज़्यादा आपको जलन सीने के ऊपर फील होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस पुलाव की अगर आप 2 प्लेटें भी खा लेते हो तो आपको किसी भी तरह की जलन फील नहीं होती है, आपको ज़रा से भी स्पाइसी भी फील नहीं होगा। इसको बच्चे भी बहुत आराम से खा सकते हैं और मेरे बच्चों ने इसको बहुत सुकून से खा रही है, वरना बच्चे बहुत शोर करते हैं कि इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मिर्चें शामिल करने के बाद भी इसका टेस्ट जो है इसमें ज़रा सा भी फील नहीं होता कि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें शामिल की हैं और आपको बारीपन भी फील नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।